दोस्तों आज की वीडियो में हम पटवारी और लेखपाल वाले जो फॉर्म आए हैं उसको फिल कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम खोलना पड़ेगा। फिर इसमें यूके SSC डालना पड़ेगा। ठीक है, डालने के बाद उस पर से यूके SSC पे भी क्लिक कर सकते हैं, नीचे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, फिर अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पर 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा तो बड़ा पेज खुल जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे जो आपने OTR में रजिस्टर करते वक्त करा था, और पासवर्ड डाल देंगे। कभी कभी ऐसा आ जाता है तो स्किप कर दीजिए। फिर इसके बाद वेरीफाई करने का आता है, जैसे चिमनी कहाँ कहाँ है, तो चिमनी 1 2 3 चिमनियाँ दिख गई हमें, वेरीफाई कर दिया, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें आप जाके फिर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा करके पेज खुल जाएगा, वहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एडवर्टिजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई नाउ कर देंगे। इस पर करने के बाद क्या होगा, आपके पास सीधा 7th आ जाएगा। 6 स्टेप तो आपके OTR वाले ही हो गए। 7 में मैंने बताया था कि रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या मांगते हैं, तो वो चीज़ मांगा गया है कि आपने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, और कितने साल का था ग्रेजुएशन, जैसे कोई BA ऑनर्स हो सकता है। ठीक है, और कुछ भी BSc ऑनर्स हो सकता है। ठीक है, BTech हो सकता है। यहाँ पर आपको ये जैसे गर्ल्स का है तो गर्ल्स के लिए क्या है, हाइट और वेट है। और अगर मेंस के लिए होगा तो मेंस के लिए हाइट, वेट और उनके जो सीना है, सीना फुला के और सीना वैसे करके कितना आएगा वो सब लिखना था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगला पेज में खुल जाएंगे। पेज 8 क्या है, पेज 8 है रिव्यू, यानी कि पूरे फॉर्म को आपको दिखाया जाएगा कि पूरा फॉर्म आपने भरा है, जो OTR में भरा था सब कुछ दिखाया जाएगा। डिटेल, नाम, पापा का नाम, ये वे। ठीक है, आपके कास्ट क्या है, आपका वो क्या है, डोमिसाइल क्या है, नंबर क्या है, ये क्या है, सब कुछ दिखाया जाएगा। आप उसको आराम से चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप उसको एडिट करके आप भर सकते हैं फिर से। ठीक है, लेकिन एक बार गलती हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और कहीं पर भी दिक्कत, बीच में कहीं पर भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी या गलत भर गया होगा तो वहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्टेप 8 यानी कि रिव्यू कर लीजिए पूरा, क्योंकि ये देखिए किसी की प्राइवेसी है तो इसलिए मैंने उसको पूरा ढक रखा था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लेस डालना है, प्लेस मैंने डाल दिया। अब आपको सेंटर डालना है। सेंटर के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करेंगे तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। 2 डिस्ट्रिक्ट डालने हैं। पहला प्रेफरेंस जो होता है वो उसमें ही मिल जाता है अधिकतर में। ठीक है, तो हमने 2 डाल दिए। फिर नीचे क्या है देखिए, ये दूसरा सेकंड प्रेफरेंस डाल लो। इसके बाद नीचे को अगर आपका इन तीनों में से किसी बैंक का है तो आप उसमें क्लिक कर दीजिए, नहीं तो किसी भी बैंक पे क्लिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे HDFC कर लिया, मेरा PNB का है तो पे नाउ कर दिया। ठीक है, यहाँ एग्री एंड पे कर देंगे। एग्री एंड पे करने के बाद आगे क्या होगा, आगे चल के ये प्रोसेस खुलेगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, डेबिट कार्ड का जो आगे के नंबर लिखे होते हैं वो चाहिए, और डेट चाहिए, डेट और ईयर होता है उसमें, और पीछे CVV आपको लिखना है इसमें। ठीक है, फिर आपका जो आपका वहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर पिन आ जाएगा बस। यहाँ पर देख किनारे में डेबिट कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ ऊपर क्रेडिट कार्ड था, किनारे में डेबिट कार्ड करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर अपने नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद डेट और ईयर डाल दीजिएगा। डेट और ईयर डालने के बाद CVV डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप ओके कर देंगे, तो ओके करने के बाद आपका जो फ़ोन होगा जिस पे आपके बैंक के आते हैं तो उस पर आपके क्या आ जाएगा, OTP आ जाएगा। ठीक है, मेक पेमेंट कर दीजिए। मेक पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद क्या होगा, ये पेज खुलेगा। जैसे ये खुल गया, अब बैंक का आ जाएगा कि PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का आ गया। यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पर OTP आएगा आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक का होगा। ठीक है, अब OTP भी प्राइवेसी से रिलेटेड है तो इसको मैंने थोड़ा ब्लैक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर OTP जो आएगा, OTP आपको भरना होगा और फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एडिट नहीं कर सकते। बस देखिए प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट लिखा आ जाएगा। देखिए, देखते हैं, ये हो गया। देखिए सक्सेसफुली हो गया, सबमिट हो गया। अब आप प्रिंट ले लीजिए। यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट में आप पढ़ लीजिए अपना, एक आपके पास वो आ जाएगा, मेल में नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ प्रिंट में हम, क्योंकि प्राइवेसी है तो इस वजह से मैं पूरा पढ़ ले रहा हूँ कि कहाँ पर मैंने क्या क्या भरा है पूरा करके। प्रिंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि आगे इन फ्यूचर अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तो आप आयोग के सामने रख सकेंगे कि मैंने तो फॉर्म भरा था, पूरा ये करा था, कोई भी गलत चीज़ नहीं भरी थी। ठीक है, गलत चीज़ नहीं हुआ था तो मेरा क्यों नहीं आया। तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको आप सेव रखिएगा। फिर यहाँ पर सेव एज PDF कर दीजिए। ठीक है, सेव एज PDF में राइट की तरफ जो दिख रहा है उस पर आप सेव कर देंगे। देखिए राइट की तरफ PDF जो लिखा हुआ है ना किनारे में, तो उस पर गोले में क्लिक करेंगे तो गोले में क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। बस
इसको ऐसे करके ये आपका पूरा फॉर्म भर गया। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।